अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। और आवाज़ भी मेरी बेहतरीन सही आ रही होगी आप लोगों को। रमज़ान आप लोगों को मुबारक। रमज़ान की उम्मीद है रोज़े भी आप लोगों के अच्छे बेहतरीन गुजारे होंगे। तो आप लोगों के फेब के करंट अफेयर्स रहते थे, मैंने बताया था बहुत कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिले भी कर रहा था कि कम है, चलो आहिस्ता आहिस्ता वो हो जाए। फिर रोज़ों के साथ ज़रा इनको करने में भी बंदा 2-3 मिनट थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आज इंशाल्लाह उसको डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्शन है, इसमें कुछ इलेक्शन के रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको हम इंशाल्लाह देखेंगे। उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको मैंने देखा है। एक तो आपका चैनल, ये आप लोगों का ही चैनल है, आप लोगों की वजह से ही है। तो आप लोग इसको, कोई भी वीडियो आती है, कोई भी चीज़ आती है, काइंडली उसको शेयर भी कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। ये मैंने देखा आप लोग नहीं करते। इसी वजह से आप लोग किसी बिहेवियर की वजह से मैंने जो आपकी पीडीएफ है वो अब आप लोगों की सिर्फ मैंने वो कर दिया है सिर्फ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के। वो जो हमारा टेस्टिंग ग्रुप है, वो जो जिसकी लाइफ टाइम फी जो है ना 200 है, अब वो जो स्टूडेंट्स उस ग्रुप में ऐड होंगे सिर्फ उनको ये पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। ताकि पता लगे कि वो स्टूडेंट सीरियस हैं, वो डेली टेस्ट भी देते हैं, डेली उनके साथ ही डाटा शेयर होगा, उनके साथ ही पीडीएफ शेयर होंगी। क्योंकि बाकी मुझे ये है ना, मुझे ये पता है कि आप लोग जो फ्री चीज़ होती है वो समझते हैं कि यार उसकी इतनी जरूरत नहीं है, तो इसलिए आप लोग नहीं करते। यहाँ एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि यहाँ प्लेलिस्ट में आओगे ना, ये देखें, 2023 के जो लेक्चर्स हैं वो यहाँ पड़े हुए हैं। 2021 के जो हैं, 2022 के हैं सॉरी, जो लेक्चर्स हैं वो आपके अलहदा पड़े हैं। अब 2024 की प्लेलिस्ट अलहदा हो गई है, ठीक है। इसमें भी जनवरी का है, फेब का अपलोड हो जाएगा। और ये हैं एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका इंशाल्लाह अभी आप लोगों का मैं सेशन दोबारा शुरू कर रहा हूँ। इसमें आप लोगों के 2023 के जैसे करंट, यहाँ 2022 के करंट अफेयर्स है ना, मंथ वाइज उनका टेस्ट हुआ था। उन टेस्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे हमने उनको डिस्कस किया था। तो अब इंशाल्लाह आप लोगों का 1-2 दिन में अभी आप लोगों के साथ वो शेयर हो जाएगा डाटा। ये लाजमी देख लीजिएगा कि इस तरह के आप लोगों के टेस्ट होंगे 2023 के करंट अफेयर्स के सारे मंथ वाइज टेस्ट होंगे। फिर उसको हम जूम पर आके जो स्टूडेंट उस सेशन में रजिस्टर होंगे, हम उनके साथ हम क्या इंशाल्लाह इसको डिस्कस किया करेंगे। तो आप ये 1-2 लेक्चर्स देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि वो सेशन आपका किस तरह से चलेगा, ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट्स को मैंने कहा बताना था कि आप लोगों की जो प्ले लिस्ट है इसमें 2023 के अलहदा हैं, और एमसीक्यूज वाला 2023 का आप लोग पूछ रहे थे। तो वो इंशाल्लाह जो है हम सेशन जो है वो 1-2 दिन में इंशाल्लाह शेयर हो जाएगा आप लोगों के साथ। उसमें यही होगा कि 2023 जैसे जनवरी है, जनवरी के 2 टेस्ट होंगे आप लोगों के, ठीक है। तो उन दोनों टेस्ट को हम डिस्कस कर लिएंगे। कि वो एक तरह आप लोग पहले जनवरी के जो डिटेल, जैसे ये मैं पढ़ा रहा हूँ फेब का, तो इसी फेब के अंदर से आप लोगों का लेट्स सपोज 2023 का एक टेस्ट हो जाएगा। उस टेस्ट को आप क्या कर लेंगे, जो एमसीक्यूज होंगे वो हम अगेन डिस्कस कर लिया करेंगे जूम पे आके। तो आपको जो करंट अफेयर्स हैं उनमें कोई भी मसला जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह लाजमी कोशिश करना है इस सेशन को भी आप लोगों ने ज्वाइन करना है। तो फैब के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। इन्फ्लेशन आपकी जो महंगाई फरवरी के अंदर 23% थी, तो ये हर दफा इन्फ्लेशन जो इंपॉर्टेंट होती है ये अब कम हुई है इस दफा थोड़ी सी, तो इसको देख लेना। कश्मीर 5 फेब, कश्मीर डे होता है आपका सॉलिडेटरी, कश्मीर के साथ जो पाकिस्तानी यकजहती करता है वो हर साल जो है वो कब मनाया जाता है, वो आपका जो है वो 5 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हर साल पाकिस्तानी, इस दफा 76वां आई थिंक था, तो ये इंपॉर्टेंट है। मोहसिन नकवी का मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, तो मैंने बताया था कि ये मार्च अनाउंसमेंट फेब में हो गई थी, सॉरी जनवरी में हो गई थी, लेकिन वो इलेक्ट जो हुए हैं वो आपके हुए हैं क्या कहते हैं फेब के अंदर। तो 37वें चेयरमैन, ठीक है, पीसीबी के अब नए चेयरमैन कौन है, मोहसिन नकवी साहब। और ये मोहसिन नकवी साहब अब आपके वजीर दाखिला भी हैं, ठीक है। वो इसलिए अभी ये जो आज पीडीएफ है इसके अंदर मैंने आपकी फेडरल कैबिनेट डिस्कस नहीं की हुई। जब हम मार्च के करंट अफेयर्स करेंगे मैं आपको उसमें कराऊंगा, इसमें मैंने आप लोगों को बताऊंगा आगे। आप देखोगे कि सीएम डिस्कस किए हुए हैं हमने, बलोचे और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर्स वगैरह, वो चीज़ें हमने सारी जो है वो डिस्कस की हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो कि अभी शहबाज शरीफ है, या सदर आपका चेंज हुआ है, और उसके बाद क्या कहते हैं ये आपकी जितनी फेडरल मिनिस्टर बने हैं, जो जो नए बने हैं, वो इसके अंदर मैंने पीडीएफ में डिस्कस नहीं किए हुए, क्योंकि वो मार्च के अंदर बने हैं। और जो कि अभी बंद तो गए हैं क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स लेट हो गए थे। लेकिन वो हम इंशाल्लाह मार्च में ही डिस्कस करेंगे। तो किसी ने ये नहीं कहना कि इलेक्शन की सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं, आपने वजीर आजम भी नहीं बताया। तो वो हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बता दिया कि ये मोहसिन नकवी क्या है, आपके वजीर दाखिला भी हैं। लेकिन अभी इसके अंदर नहीं है, जब अगले महीने मैं करवाऊंगा तो उसके अंदर फिर आपको पूरी कैबिनेट में इंशाल्लाह करवा देंगे। फिनलैंड के अंदर प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए। फिनलैंड आपको पता है नेटो का जो है ये मेंबर बना था, अब नेटो का स्वीडन भी मेंबर बन गया। ये भी अगले महीने आप लोगों को इंशाल्लाह उसके अंदर ये डेट के साथ बता दूंगा किस डेट को बना है। तो फिनलैंड के अंदर इलेक्शन हुए थे, तो नए उनके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है अलेक्जेंडर स्टब, ठीक है। अलेक्जेंडर स्टब साहब जो है ये कौन है, ये फिनलैंड के नए प्रेसिडेंट है, तो इसको आप लोगों ने याद रख लेना। अंडर 19 वर्ल्ड कप, अंडर 19 वर्ल्ड कप ये क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, ठीक है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप ये कहाँ खेला गया, साउथ अफ्रीका के अंदर खेला गया था, ठीक है। ये कहाँ खेला गया, साउथ अफ्रीका। और इसको जीता किसने, ये इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता, ठीक है। पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में गया था, लेकिन पाकिस्तान फाइनल नहीं खेल सका, पाकिस्तान हार गया था। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रख लेनी है कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है 2024 का, वो कहाँ खेला गया था ये याद रखना है। वो आपने याद रखना है वो कहाँ खेला गया, वो आपका साउथ अफ्रीका के अंदर खेला गया।
और किसने जीता इसको? इसको साउथ अफ्रीका ने जो सॉरी ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया, और फाइनल में किसको हराया? इंडिया को हराया। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड अभी जैसे इस साल 2024 के अंदर T20 वर्ल्ड कप भी हो रहा है, वो कहाँ होगा? वो आपका वेस्ट इंडीज के अंदर और यूएसए के अंदर खेला जाएगा। तो वो भी आप लोगों ने याद रखना है। अभी 2023 के अंदर, जो अभी 2023 में खेला गया है वर्ल्ड कप, जो इंडिया में खेला गया है वो 50 ओवर्स का था, ओडीआई जिसे कहते हैं। और अब जो 2024 में खेला जाएगा ये T20 आई है, ठीक है। ये T20 20 ओवर्स का जो होता है, ये कहाँ खेला जाएगा? ये वेस्ट इंडीज में और यूएसए में खेला जाएगा। और जो पहले अभी 2023 में 50 ओवर्स का खेला गया है, वो किस में खेला गया था? वो इंडिया में खेला गया था, और वो भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। तो इस तरह से याद रख लो, 2023 और 2024 में जो छोटी टीम और बड़ी टीम, दोनों टीमों का जो वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का हुआ है, वो दोनों किसने जीते हैं? ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। और फाइनल में हराया भी किसको? दोनों में इंडिया को हराया है, ठीक है। वहां भी इंडिया को हराया था ऑस्ट्रेलिया ने बड़े वर्ल्ड कप में, और छोटा जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था उसको भी इस तरह से इसको याद रख लें। इंडोनेशिया में भी नए इलेक्शन हुए हैं, तो ये प्रबोवो साहब जो हैं, ये जो है नए इनके प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं। तो इंडोनेशिया, ये भी आपको पता है, आबादी के लिहाज से मुसलमानों का सबसे बड़ा जो मुल्क है वो आपका इंडोनेशिया है। सबसे ज़्यादा आबादी मुसलमानों की इसमें है। तो ये जो है पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट कंट्री है मुस्लिम का। तो उस हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना है। अलेक्सेई नलवानी, ये लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को करंट अफेयर्स में जो प्रोनाउंसिएशन को पता होगा, ये रशिया के जो है ओपोजिशन लीडर थे। रशिया के ओपोजिशन लीडर थे, तो प्यूटन साहब जो हैं उन्होंने इनको जेल में डाला हुआ था, ठीक है। तो ये भी रिसेंटली इनकी जो सी है वो डेथ हुई है। कहा गया है कि जो रशियन जो प्यूटन के जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने कहा है कि इसको तशद्दुद करके मारा गया। उन्होंने ये कहा है, जो रशिया की सरकारी मीडिया उसने ये कहा है कि ये जेल में गिरा है, और जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि रिसेंटली जो है रशिया के अंदर या प्यूटन का क्रिटिक था या ओपोजिशन लीडर था जो कि जेल में था, उसकी डेथ हुई है, उसका नाम बताएं। तो अलेक्सेई नलवानी साहब उनका नाम था। तो ये भाई साहब जो है आर्टिक प्रिजन, एक कॉलोनी है IK3, वहां वो थे, और 19 साल की इनको कैद हुई हुई थी, और 47 साल की उम्र थी, यंग थे। 16 फेब को इनकी जो है वो डेथ हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका ये आपको बार बार अगले आने वाले वक्तों में पूछा जाएगा, क्योंकि ये बड़ा मीडिया के अंदर ये हाईलाइट हुआ था अलेक्सी नलवानी साहब का। तो ये आप लोगों ने याद रख लेना है। ये म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है, लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ये जर्मनी में होती है। ये FPSC में सवाल भी आया था कि ये कॉन्फ्रेंस कहाँ होती है, तो इस दफा 60वीं ये हुई है, कहाँ हुई है? जर्मनी के अंदर। तो ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको भी देख लेना है। अच्छा जी, इंडेक्सेस इंडेक्सेस के हवाले से यहाँ आप लोगों को एक और अनाउंसमेंट बता दूं कि इंडेक्सेस जो है वो आपके इंशाल्लाह आपने यूट्यूब पे देखा होगा, यूट्यूब के ऊपर आपने देखा होगा इंडेक्सेस का एक लेक्चर अपलोड है, ठीक है। अगर यहाँ आप मैं आप लोगों को अगर ये इधर इसको दिखाऊं ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है ना ये चीज़ जो है ना ये फिर बाद में उनको भूल जाती है, या उनको वो आइडिया नहीं होता कि जो है ना ये हमारे पास जो लेक्चर हैं वो कहाँ थे। तो ऐसे ही अगर आप लोग प्ले लिस्ट में जाओगे ना, आप लोग जो है इधर प्ले लिस्ट में जाओगे, तो यहाँ प्ले लिस्ट में डिफरेंट, ये देखिए जियोग्राफी, कंप्यूटर, सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। GK सीरीज अब माशाल्लाह से आपकी 54 वीडियोज हैं, ये रिवीजन के लिए बड़ी बेहतरीन है। यहाँ ये GK लेक्चर पड़ा हुआ है आपका, ठीक है। ये GK लेक्चर में कुछ आपके इंपॉर्टेंट है, ये देखें मिलिट्री अवार्ड्स पड़े हुए हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इसमें पूरे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो आपका वो था ना, वो सारा मैंने डिस्कस किया था। PM प्राइम मिनिस्टर बजट हमने डिस्कस किया था। इसी के अंदर ही जो है इंडेक्सेस वाला, सॉरी इसके अंदर इंडेक्सेस वाला नहीं है, इंडेक्सेस वाला इसके अलावा आपका एक लेक्चर है। तो उसको आप लोगों ने लाजमी जो है ना वो इसके अंदर किसी GK सीरीज के वो इसके अंदर ऐड नहीं है। अगर आप वैसे वीडियोस में देखेंगे तो आपको वो इंडेक्सेस वाला जो लेक्चर है ना वो लाजमी यहाँ कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। वो आप लोगों ने लाजमी जो है ना इंडेक्सेस वाला लेक्चर अपना वो देख लेना है, वो इंपॉर्टेंट है। अब वो उसका क्या है, इंडेक्सेस वाले लेक्चर का आपको क्यों बता रहा हूँ इंडेक्सेस वाले लेक्चर का, वो इसलिए बता रहा हूँ कि अब जो आप लोगों का है ना, अब आप लोगों का 2023 के अंदर जितने इंडेक्सेस हैं वो सारे जो है ना वो आप लोगों को अब करवाए जाएंगे, ठीक है। जो आप लोगों के अभी जो इंडेक्सेस है ना वो आप लोगों को क्या है, सेकंड में यहाँ से, बल्कि सॉरी वो लेक्चर मैंने नहीं दिया था इंडेक्सेस वाला, मुझे अभी याद आ गया, इंडेक्सेस वाला लेक्चर मैंने नहीं दिया था, वो मैंने आप लोगों के साथ PDF शेयर की थी, ठीक है। तो अब मैं उसके ऊपर ना एक लेक्चर दे दूंगा, या मे भी हो सकता है PDF ही अगेन शेयर कर दूं। तो 2023 के अंदर जितने, जैसे अभी लास्ट टाइम मैंने आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाला बताया था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाला आप लोगों का वो अपडेट हुआ है, पाकिस्तान जो है वो नीचे गया, पहले 140 पे था, अब नीचे 136 पे आया। तो इसी तरह वो सारे अपडेटेड जो है वो एक ही PDF में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अगेन फिर वही बात कि सबके साथ शेयर नहीं होगी, ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो टेस्टिंग ग्रुप बनाया और जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बस शेयर होगी, सबके साथ अब चीज़ें शेयर नहीं हुआ करेंगी। अगर किसी ने ऐड होना है टेस्टिंग में तो वो एडमिन से रब्ता करे, सिर्फ लाइफ टाइम 200 फी है, ताकि आप लोगों को पता हो, मुझे भी पता हो कि आप लोग सीरियस स्टूडेंट्स हैं। तो जो ये आपका डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 आया है उसमें पाकिस्तान का 118 रैंक है, पाकिस्तान 118वें नंबर पे चला गया है।
पहले पाकिस्तान का कितना रैंक था 118 में, अगर आप 11 ऐड कर लो तो पाकिस्तान इससे पहले जो है वो अल्लाह भला करे, पाकिस्तान पहले कितने था, 107वें नंबर पे था, तो अब पाकिस्तान नीचे फॉल किया, 118वें नंबर पे चला गया और पाकिस्तान को अब अथॉरिटेरियन रिजीम जो है वो डिक्लेयर किया गया है। टॉप 3 प्लेसेस पे नंबर 1 पे जो डेमोक्रेसी जिसमें सबसे ज्यादा है वो नॉर्वे है, फिर न्यूजीलैंड है, फिर आइसलैंड है, और सबसे एंड में सबसे वर्स्ट डेमोक्रेसी जिस मुल्क में है वो कौन है, वो अफगानिस्तान है। ठीक है, तो वर्स्ट डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इंडेक्स के मुताबिक कहाँ है, अफगानिस्तान के अंदर है, और सबसे बेस्ट जो है वो नॉर्वे के अंदर है, और पाकिस्तान का प्लेस क्या है, 118वां है, जो कि 11 दर्जे पाकिस्तान ने फॉल किया है। तो ये सारे इंडेक्सेस एक जगह इंशाल्लाह आपकी पीडीएफ में कंपाइल हो गए, वो आप लोगों को मिल जाएंगे। एक नेक्स्ट जनरेशन H3 रॉकेट है, ये जापान ने लॉन्च किया, इसको याद रखना है। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा दुनिया की फर्स्ट वुडन सैटेलाइट जो है वो किसने लॉन्च की, वो जापान ने और नासा ने मिलकर लॉन्च की है, और उसका नाम क्या है, लिग्नोसैट। उसका नाम क्या है जी, उसका नाम है जी लिग्नोसैट। और ये आप लोगों की दुनिया की पहली वुडन जो है वो सैटेलाइट है, जो कि जापान ने और नासा ने मिलकर तैयार की है, और लिग्नोसैट इसका नाम है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको क्या रखना है, याद रख लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके जो डीजी हैं, इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं, फाद असदुल्ला उसका नाम है, फाद असदुल्ला। ये आप लोगों को पहले मैंने बताया हुआ है, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। तो ये पहले आपका ब्यूरो है, इंटरनेशनल ब्यूरो, इसको अब जो है ना डिवीजन का दर्जा दिया गया है, डिवीजन का दर्जा दिया गया है, फुल फ्लैट डिवीजन। अब इसको अटॉनमी ज्यादा दी गई है, फाइनेंशियल, पहले इसके पास फाइनेंशियल अटॉनमी इतनी नहीं होती थी, तो अब इसको अटॉनमी ज्यादा दी गई है। तो पूछा जा सकता है कि रिसेंटली पाकिस्तान के एक इदारे को फुल अटॉनमी दी गई है, उसको डिवीजन का दर्जा दिया गया है, वो कौन सा इदारा है, तो आप लोग कहोगे इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो ये आप लोगों ने याद रख लेना है इसको। इंडिया के बड़े मशहूर जो हैं एक सिंगर हैं पंकज उदास, ठीक है, पंकज उदास, उदित नारायण, ये 90s के दौर में इनके बड़े सॉन्ग हिट रहे हैं। तो रिसेंटली उनकी डेथ हुई है 26 फरवरी को, 72 ईयर उनकी एज थी। तो ये इंडिया से इनका ताल्लुक है, पंकज उदास साहब, ठीक है, जो पुराने जिनको म्यूजिक का शौक है वो इनको लाजमी जानते होंगे। तो फेब के अंदर इनकी 26 फरवरी को इनकी डेथ हुई है। तो पंकज उदास साहब जो हैं वो, ये आपने इसको भी याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। साद अहमद वड़ैच, ये आपके इंडियन क्या कहते हैं, इंडिया के अंदर जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है, वहाँ ये चार्ज अफेयर्स का इन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो संभाल ली है। अब पाकिस्तान और इंडिया जो है ना, याद रखो, पाकिस्तान और इंडिया के आपस में ताल्लुकात, एक तो आप लोगों को, ये पुराने स्टूडेंट्स को पता है एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में क्या फ़र्क है। हाई कमिश्नर जो है, हाई कमिश्नर भी एम्बेसडर ही होता है, लेकिन जो ममालिक कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं, जो कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, वहाँ एम्बेसडर को हाई कमिश्नर कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैंने पहले बताया हुआ है, ये रिवीजन होगी आप लोगों की। तो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो है, इनके एक दूसरे के हाई कमिश्नर नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के आपस में कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है। तो इन्होंने जो अपने जो एम्बेसडर जो हाई कमिश्नर, उनकी जगह ये चार्ज अफेयर्स भी बेसिकली वही हाई कमिश्नर ही होता है, लेकिन उससे जूनियर एक वो कह दो कि ये पाकिस्तान का सफीर समझ लो। ठीक है, लेकिन ये क्या है, छोटे दर्जे का वो सफीर, पाकिस्तान और इंडिया ने चार्ज अफेयर्स होते हैं, जो कि वहाँ के चार्ज अफेयर से, इसको कहते हैं उर्दू में नाजिमुल उमूर। ठीक है, चार्ज अफेयर्स, नाजिमुल उमूर, जो वहाँ के रोज नाजिमुल उमूर, जो वहाँ के रोजमर्रा के काम देख रहा होता है, जैसे पाकिस्तान इंडिया के जो वहाँ के एम्बेसीज के काम है, तो वो देख रहा होता है। तो पुराना जो बंदा है वो रिटायर हो गया, तो अब नए साद अहमद वैस साहब जो है वो न्यू दिल्ली कमीशन के अंदर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और पाकिस्तान के नाजिमुल उमूर अब इंडिया के अंदर कौन है, साद अहमद वैस साहब, तो ये देख लेना है। रासुल हिकमा, रासुल हिकमा जो है ये एक रिजॉर्ट है इजिप्ट के अंदर। तो इजिप्ट जो है यहाँ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहा है। ठीक है, तो वो एक नया इसको रिजॉर्ट को इंटरनेशनल मॉडल के ऊपर एक ट्रैवलिंग और टूरिज्म के लिहाज से टूरिस्ट एक सिटी बनाना चाह रहा है। तो उसके हवाले से दुबई, यूएई और ये सारी इधर से कंपनीज जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो ये बहुत ज्यादा आजकल न्यूज में था इजिप्ट का, और दुनिया के बहुत इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो ये रासुल हिकमा जो है एक रिजॉर्ट है, कहाँ है, इजिप्ट के अंदर। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। तो स्वीडन को उन्होंने कहा है कि मोस्ट लिबरल कंट्री है 2024 का, तो इसको भी देख लेना। ये मे भी आप लोगों से इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, लेकिन बट फिर भी इसको देख लेना। ये बस आपके ओवरऑल जो हैं, ये फैब के करंट अफेयर्स आपके इतने ही थे। इससे ज्यादा जो है वो फैब के करंट अफेयर्स जो है ना वो आपके कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। अब हमारे पास जो एंड में ये चीजें हैं, ये हैं आपकी पाकिस्तान के इलेक्शंस के रिलेटेड। ठीक है, तो वो मैंने एक जगह इकट्ठी कर दी है कि हम इकट्ठा ही उसको डिस्कस करेंगे। आपको पता है पाकिस्तान में 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन हुए। पाकिस्तान में कब इलेक्शन हुए जी? 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए थे। और ये इलेक्शन हुए थे टू इलेक्ट 16th नेशनल असेंबली। ये जो अब आपकी असेंबली, कौमी असेंबली बनी है, ये कौन सी कौमी असेंबली है? ये आपकी 16वीं कौमी असेंबली है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ये लास्ट टाइम भी पीपीएससी ने पूछा था। ये जब लास्ट टाइम आपकी, जिसमें इमरान खान साहब पहले वजीर आजम थे, फिर वो चले गए, फिर शहबाज शरीफ साहब आए, तो वो जो असेंबली थी वो आपकी 15वीं असेंबली थी। मतलब 2018 में जो इलेक्शन हुए थे वो 15th नेशनल असेंबली इलेक्ट हुई थी। 2013 में कौन सी हुई थी? 14th। ऐसे पीछे चलते जाओ। अब जो 2023 में 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं, उसमें कौन सी आपकी असेंबली इलेक्ट हुई है? उसका नंबर क्या है? 16वीं असेंबली इलेक्ट हुई है। ठीक है। तो इसके अंदर टोटल सीट्स कितनी थी? अब याद रख लो, कौमी असेंबली की टोटल 336 सीटें हैं। ठीक है, अब कम हो गई हैं। पिछली दफा ज्यादा थी, आर्टिकल 51 के तहत, अब कम हो गई हैं। तो अब जो अब आप लोगों ने, अब जब भी आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आप लोगों ने क्या कहनी है? 336। इसमें 266 जो सीट हैं ये जनरल असेंबली की सीट्स हैं। जो इलेक्शन होते हैं, ये पहले मैं आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बता चुका हूं कि हमेशा जो इलेक्शंस डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं वो जनरल असेंबली के ऊपर, उनको कहते हैं जनरल सीट्स। उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं जनरल सीट्स। वो तो जनरल सीट्स होती हैं, वो टोटल कितनी है? 266। और 60 जो है ये विमेन की सीट्स होती हैं, और जो रिजर्व कोटा होता है, और 10 मिनोरिटी की सीट्स होती हैं। और ये 60 और 10, ये आपका पीपीएससी और एफपीएससी दोनों का सवाल है। आप लोगों ने ये जो एएनएफ के भी वो पेपर हुआ था, उसमें भी, उसके पहले एफआईए में ये मिनोरिटी वाला सवाल भी पूछा गया था, ये विमेन वाला भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना है। और यही चीज याद रख लो कि 336 में से सिर्फ 266 जो नेशनल असेंबली की सीट्स हैं, इनको जनरल असेंबली की सीट्स का, जनरल सीट्स कहा जाता है। इनके ऊपर इलेक्शन होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर क्या इलेक्शन होते हैं। तो उनके अंदर 266 में से नून लीग ने 75 जनरल सीट जीती। पीटीआई का आपको पता है, पीटीआई के पास जो बल्ला उनका इंतखाबी निशान था वो ले लिया गया था। तो फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था, तो उन्होंने 93 जो सीट्स वो जीती थी, और पीपल्स पार्टी ने 54। तो हुकूमत जो बनी है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग इन्होंने मिल के तो एक मखलूत हुकूमत बनी है, जिसमें जो है अब आपके शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, 24th प्राइम मिनिस्टर। वो मैं आपको मार्च में करवाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मार्च में हल्फ उठाया, तो हम वहां देखेंगे कि 24th प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के कौन है। शहबाज शरीफ साहब बने हैं। तो अब जो है सबसे ज्यादा जो, अगर पूछा जाए कौन सी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, तो आप नून लीग कहोगे। क्यों? क्योंकि पीटीआई एज अ पार्टी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही थी, वो इंडिपेंडेंट हिस्सा ले रही थी। तो सबसे ज्यादा नून लीग ने 75 सीट्स, फिर इनको विमेन कोटा वगैरह मिलकर अब इनकी 108 सीटें हो गई हैं। लेकिन जनरल सीट्स जो इलेक्शन में जीती थी वो 76 सीटें जीती थी। वो फिर एक दो ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन सबसे लार्जेस्ट पार्टी जो बन के आई थी वो नून लीग थी, फिर पीपल्स पार्टी थी। तो इस तरह से ये हुआ था। पहला जो सेशन 16वीं असेंबली का, जो 16वीं नेशनल असेंबली का पहला सेशन था, वो 29 फरवरी को उसका इजलास हुआ। और मेंबर्स जो है उसने क्या किया, उसके अंदर हल्फ लिया। तो हल्फ लिया, उसके बाद इसके स्पीकर की, पहले जो इसका जो स्पीकर है वो मुंतखब हुए। तो कौमी असेंबली के जो स्पीकर हैं, नेशनल असेंबली, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये सारे मैंने यहाँ स्पीकर और वो लिखे हैं। अयाज सादिक साहब, अयाज सादिक साहब जो है उनका ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून से। तो ये अब 16वीं कौमी असेंबली के जो स्पीकर हैं वो कौन है? अयाज सादिक साहब। डिप्टी स्पीकर कौन है? गुलाम मुस्तफा शाह साहब। इनका ताल्लुक कहाँ से? इनका ताल्लुक है जी पीपल्स पार्टी से। अब आपने स्पीकर भी याद रखने हैं और डिप्टी स्पीकर भी याद रखना है। डिप्टी स्पीकर कहाँ से है? पीपल्स पार्टी से है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है जी गुलाम मुस्तफा शाह। उसका क्या नाम है? उसका नाम है गुलाम मुस्तफा शाह। और जो स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली है, जो स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है अयाज सादिक साहब, और ये नून लीग से इनका ताल्लुक है। उसके बाद अगर हम आ जाएं, फिर मैं अगेन आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ कि आपकी कैबिनेट, आप लोगों के प्राइम मिनिस्टर और सदर, इसको हम इंशाल्लाह अगली दफा डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो मार्च में इलेक्ट हुए हैं, तो हम उसको तब देखेंगे। अब हम देखते हैं हमारे पास सीएम ऑफ पंजाब। सीएम ऑफ पंजाब, 20वीं सीएम ऑफ पंजाब बनी है हमारे पास। यहाँ ना काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, मैंने पहले भी बताया। 19वें सीएम थे आपके हमजा शहबाज शरीफ। ठीक है, 19वें सीएम क्या थे? हमजा शहबाज शरीफ। तो वो हमजा शहबाज के बाद तो फिर परवेज लाई भी बने, परवेज लाई बने ना आपके सीएम। तो 20वें प्राइम मिनिस्टर आपके परवेज लाई होने चाहिए, और 21वीं होनी चाहिए मरियम नवाज। लेकिन नहीं, जो मैंने ऑफिशियल भी वेबसाइट भी देखी है और बाकी भी मैंने चीजों को वो देखा है कि 19वें वजीर वजीर आला बने थे हमजा। लेकिन हमजा शहबाज जो है उनको बाद में जो अदालत थी उन्होंने क्या कर दिया, उनको उन्होंने खत्म कर दिया, उनको बर्तरफ कर दिया था कि आप जो बने थे, वो जो 20 मेंबर्स बने थे, उनको कहा कि वो वोट ही नहीं दे सकते थे। तो हमजा शहबाज जो है वो एज 19वें वजीर आला काउंट नहीं होते। तो 19वें वजीर आला फिर जो है वो परवेज इलाही ही काउंट होते हैं। और 20वें जो है ऑफिशियल वो जो अब आपकी कौन है, मरियम नवाज है। तो ये स्टूडेंट्स को अगर कंफ्यूजन हुई तो मैंने कहा मैं पहले ये बता दूं कि 20वीं सीएम पंजाब की जो है वो अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं। और इन्होंने 26 फरवरी को अपना हल्फ उठाया, और पहली फीमेल सीएम ऑफ पंजाब है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि फर्स्ट फीमेल सीएम ऑफ पंजाब कौन है? वो मरियम नवाज साहिबा है। और इन्होंने 26 फरवरी को हल्फ उठाया, और ये 20वीं सीएम है पंजाब की। उसके बाद अगर हम आ जाएं तो पंजाब की स्पीकर जो इलेक्ट हुए हैं मलिक अहमद खान साहब, ये इंपॉर्टेंट है। और डिप्टी स्पीकर जो है मलिक जहीर चन्नड़ साहब। ठीक है, हमारे इलाके से हैं मलिक जहीर चन्नड़ साहब। तो ये जो है डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इन दोनों को याद रख लेना है। ठीक है।
स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी असम्बलीज के स्पीकर इंपॉर्टेंट है और जिनके डिप्टी इंपॉर्टेंट है वो भी आप लोगों को हाईलाइट करवा दूंगा। अब 25th सीएम ऑफ पंजाब सिंध, पंजाब हमने देख लिया, तो सिंध के 25वें सीएम कौन बने हैं? मुराद अली शाह साहब। और ये थर्ड कंसेक्टिव टाइम ये बने हैं। 2013 में भी ये बने थे सीएम सिंध के, 2018 में भी ये बने थे, और अब 2023 के अंदर भी जब इलेक्शन हुए हैं तो मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। अब आपसे कोई पूछे कि पंजाब के अंदर कौन सी पार्टी की हुकूमत है, तो आप कहोगे नून लीग की, उन्होंने सबसे ज्यादा सीट्स जीती। अगर आपसे पूछे पीपल्स पार्टी की किस सॉरी सिंध में किस पार्टी की हुकूमत है, तो पीपल्स पार्टी की। और मुराद अली शाह साहब का ताल्लुक कहाँ से है? पीपल्स पार्टी से। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रख लेना। उसके बाद स्पीकर ऑफ सिंध असेंबली इंपॉर्टेंट है, सैयद अवैस शाह, इनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। डिप्टी स्पीकर भी इंपॉर्टेंट है, एंथनी नवीद। ठीक है, ये इनका जो है ये नॉन मुस्लिम है, एंथनी नवीद, तो इनका भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, तो इसका भी सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एंथनी नवीद साहब जो हैं, ये पहले तो नहीं, इससे पहले भी आई थिंक बने हैं, लेकिन ये माइनॉरिटी उनसे हैं, तो इसलिए इसका भी नाम याद रखना। एंथनी नवीद साहब जो है ये आपके क्या हैं? ये आपके पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, ये डिप्टी स्पीकर ऑफ सिंध असेंबली है, तो ये इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब 22nd सीएम ऑफ केपी। अब पंजाब में हमने देख लिया नून लीग जीती, वहां पीपल्स पार्टी जीती। तो केपी के अंदर हमारे पास तहरीक इंसाफ, पीटीआई पीटीआई जो है इंडिपेंडेंट, वो वहां से जीते थे। तो 22nd सीएम ऑफ केपी। अच्छा, यहाँ एक और चीज मैंने मेंशन नहीं की हुई, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, याद रख लेना। पूछा जा सकता है कि पीटीआई से वो जो उसका इंतखाबी निशान था वो तो ले लिया गया था, तो फिर तहरीक इंसाफ जो है, तहरीक इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट्स थे वो किसके अंदर जमात में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की? वो है SIC, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। ये मैंने बीच में मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स मेरा लेक्चर सुनते हैं और जो इसको नोट करेंगे उसको ये याद रह जाएगा। SIC जो पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, उन्होंने जो कौन सी जमात में शमूलियत इख्तियार की? SIC, लिख लेना इसको। SIC स्टैंड्स फॉर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। इसलिए मैं कहता हूं कि लेक्चर सुन लिया करो, कुछ चीजें मैं लेक्चर में बताता होता हूं। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में पीटीआई के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी। तो फिर वहां से हाँ जी, वो बीच में थोड़ा सा नेट का आई थिंक इशू हो गया था, तो आई थिंक अब मेरी आवाज़ बिल्कुल सही होगी। तो मैं बता रहा था कि SIC सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में पीटीआई के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने क्या की थी? उन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी। और अब जो है 22nd सीएम बने हैं केपी के, खैबर पख्तूनख्वा के, वो कौन है? अली अमीन गंडापुर, जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, या अगर पीटीआई एज अ जमात नहीं थी तो हम कहें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी कह सकते हैं। स्पीकर ऑफ केपी असेंबली, ये भी पीटीआई से ताल्लुक है, बाबर सलीम सवाती साहब इनका नाम है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास ये डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर केपी असेंबली में बनी है सुरैया बीबी, और इनका ताल्लुक पीटीआई से है, और ये पहली फीमेल फर्स्ट वीमेन है जो कि इस पोस्ट के ऊपर इलेक्ट हुई है केपी के अंदर, सुरैया बीबी। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके स्पीकर शायद इतने इंपॉर्टेंट ना हो जितनी कि इनकी जो केपी असम्बली की जो ये डिप्टी स्पीकर है सुरैया बीबी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास लास्ट आ गया बलोचिस्तान। बलोचिस्तान के अंदर कौन सी पार्टी का सीएम है? ये सरफराज बुख्ती, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। ये 25वें सीएम बलोचिस्तान है, इनका ताल्लुक इससे है बलोचिस्तान से, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है सरफराज बुख्ती। और स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकजई साहब, अब्दुल खालिक अचकजई साहब का नून लीग से ताल्लुक है। और डिप्टी स्पीकर जो है ये गजाला गुला साहिबा जो है, इनका ताल्लुक जो है, इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, ठीक है। डिप्टी स्पीकर का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, स्पीकर अब्दुल खालिक अचकजई का नून लीग से है, और ये जो सीएम ऑफ बलोचिस्तान 25 में है सरफराज बुख्ती, इनका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से है। तो ये आप लोगों ने इसको याद रख लेना है। बाकी अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो हमारे पास पंजाब के अंदर अभी बलीगुर रहमान ही गवर्नर है, लेकिन चेंज हो जाएंगे। सुनने में आ रहा है शायद ज़का अशरफ, क्योंकि जो अब गवर्नर बनना है वो पीपल्स पार्टी से बनना है, तो मे भी हो सकता है ज़का अशरफ साहब बने, या कमरुज़मान कायरा का नाम भी आ रहा है। तो वो जब भी आएगा वो हम देख लेंगे। तो सिंध के अंदर कामरान टेसोरी साहब ही शायद रहेंगे, वो अभी कामरान टेसोरी हैं तो वही रहेंगे। केपी के अंदर जो है वो हाजी गुलाम अली हैं, तो वो भी अब चेंज हो जाएंगे, तो अब देखते हैं वो कौन आते हैं। तो बलोचिस्तान के भी इस तरह भी मेरे जहन में वो नहीं है उनका नाम, लेकिन बलोचिस्तान के जो सीएम है वो भी आई थिंक चेंज होंगे, तो वो भी जब आएंगे तो वो फिर हम इंशाल्लाह जो है वो इसको देख लेंगे। तो अब हमारे पास जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह, जो हमारी फेडरल मिनिस्टर कैबिनेट है, और मार्च के जो इवेंट्स हैं इंशाल्लाह वो हम जब मार्च के अब करंट अफेयर्स करेंगे तो तब करेंगे। और ये इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो 2023 का टेस्ट सेशन मैंने आप लोगों को बता दिया है, वो इंशाल्लाह आप लोगों का अभी फेब के अंदर अंदर ही शुरू हो जाएगा, रमज़ान के अंदर ही। तो उसको लाजमी ज्वाइन करना है, उसमें आपके डिस्कशन लेक्चर्स भी होंगे, और इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड, ये जो टेस्ट होंगे आपके, उन टेस्ट की पीडीएफ भी आप लोगों को
हाईलाइटेड फॉर्म के अंदर जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, तो वो लाजमी आप लोगों ने इसको याद कर लेना है। अगेन बता दूं कि ये पीडीएफ अगेन वही जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, जो टेस्ट सेशन जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, जो हमारा एक सीरियस स्टूडेंट्स का ग्रुप बना हुआ है, सिर्फ उनके साथ शेयर होगी। तो आप लोग बस इसको यूट्यूब पे लाइव देख सकते हो। तो अब तक के लिए इतना था। तो बाकी इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा, रमज़ान का महीना चल रहा है, तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, रब रखा।